नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण विषय जो दिल्ली के लिए प्रासंगिक है, दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट है, पर चर्चा करने के लिए आपके साथ यहाँ बैठे हैं हम। और ये मसला इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। हमने कई बार ये बात कही है, दोहराई है, और आप सबकी जानकारी में है कि बीजेपी शासित जो एमसीडी है उसने एमसीडी को फंक्शनली और फाइनेंशियली कोलैप्स कर दिया है। और एमसीडी एक्ट के मुताबिक, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक जो एकमात्र ऑब्लिगेटरी फंक्शन है एमसीडी का, इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को साफ सुथरा रखने का, वो भी ठीक से नहीं हो रहा। अलबत्ता उसके न होने की स्थिति में जनता को चूँकि इस बात का ज्ञान नहीं है ठीक तरीके से सभी को कि ये जिम्मेदारी किसकी है, तो इसका लाभ उठाते हुए कचरे के ऊपर राजनीति की जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसके कई मौके आए हैं और फिलहाल भी दिल्ली इसी प्रकार के एक अनुभव से होकर गुजर रही है कि जब आप सबने देखा और दिखाया भी कि पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जो ईस्ट एमसीडी है, वहाँ के सफाई कर्मचारियों ने कामकाज अपना बंद कर दिया, कूड़ा उठाना बंद कर दिया। जनजीवन प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली की सरकार को हस्तक्षेप करते हुए लगभग 119 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भुगतान की एमसीडी को, इस प्रश्न के साथ कि अब जबकि कोई बकाया राशि भी नहीं है दिल्ली की सरकार के ऊपर, कोई देय राशि भी नहीं है, और उस दिनांक तक जब ये पैसा दिया गया सब कुछ चुकता हो चुका है, तो तनख्वाह अभी भी क्यों नहीं मिल रही है। दिल्ली की सरकार ने पिछले 4-5 साल के आंकड़े भी जारी किए जो आप सबके पास हैं, और नतीजा ये हुआ कि एक बड़े सफाई कर्मचारियों के मोर्चे ने कल मुलाकात की माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से। मुलाकात करके उनसे कहा कि हम हड़ताल वापस ले रहे हैं और काम पे लौट रहे हैं। आज काम पे लौटे भी हैं बहुत सारी जगहों पे। एक मोर्चा अभी भी असंतुष्ट है, वो किन राजनीतिक कारणों से प्रेरित है वो आपको हमको सबको पता है। आज हम इस समस्या के दो पहलुओं पर आपसे बात करना चाहते हैं, और उस पर बात करने से पहले हम आपको एक आप ही लोगों द्वारा कवर की गई कुछ स्टोरीज दिखाना चाहते हैं। एक पावर पॉइंट हमने स्लाइड बनाई हुई है, एक बार उससे मैं चाहूँगा कि आप लोग गो थ्रू करें। इसके ऊपर मैं बात भी करता रहूँगा, मेरी कमेंट्री भी होगी और स्लाइड्स एक एक करके दिखाए जाएंगे। ये एक स्लाइड है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने किया था 8:15 पे 10 अप्रैल 2012 को, जब बीजेपी ने एमसीडी के चुनाव में, निकाय चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। माननीय मोदी जी ने उस समय धन्यवाद ज्ञापित किया था अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों को। इस ट्वीट से दो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला कि एमसीडी को भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता को इस बात की जानकारी भली प्रकार से है। इसमें कोई कंफ्यूजन भाजपा के अंदर नहीं है। भाजपा के लोगों को पता है कि उनके ही अंतर्गत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली आता है। ये इस ट्वीट से, या तो वो इस ट्वीट को नकार दें, अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता को धूर्त करार दे दें या मूर्ख करार दे दें, या वो ये माने कि ये ट्वीट सही है, माननीय मोदी जी ने हमें ही बधाई दी थी, हम ही जीते थे और हम ही एमसीडी को चला रहे हैं। इस ट्वीट से एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है। आगे करिए। पिछली जो स्ट्राइक हुई थी जून के महीने में 2016 में, तीनों निगमों के कर्मचारी स्ट्राइक पे गए थे। लगभग 1.5 लाख कर्मचारी स्ट्राइक पे गए थे। हाई कोर्ट ने सभी को नोटिस किया था, दिल्ली की सरकार को भी किया था नोटिस, एमसीडी को भी नोटिस किया था, सबको नोटिस किया था। इस मामले में सबकी तरफ से जवाब दाखिल किए गए थे। दिल्ली की सरकार ने भी जवाब दाखिल करते हुए बताया था कि देय राशि जो भी है दिल्ली की सरकार के ऊपर वो हमने दिया हुआ है, और कमिश्नर ने कोर्ट में इसे स्वीकार भी किया था। इसकी भी भली भांति कवरेज हुई थी। आगे बढ़िए। इस मुकदमे के फैसले के वक्त हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एमसीडी क्यों नहीं तनख्वाह दे रही है, अपने कर्मचारियों से काम ले रही है,
उनको सैलरी ना देना ये बेहद अमानवीय है, बेहद गलत है। और इस पूरे प्रकरण में माननीय नजीब जंग साहब उस समय उपराज्यपाल थे, उनकी तरफ से भी मदद की पेशकश की गई थी 300 करोड़ रुपए की लोन की। आगे बढ़ी और फैसले में हाई कोर्ट ने तब कहा कि एमसीडी को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ेगी, यह उनकी जिम्मेदारी है। यदि काम लिया गया है तो यह असंवैधानिक होगा, अमानवीय होगा कि काम लेने के बाद कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह जो उनका हक है वो न दिया जाए। और इसके आदेश किए थे कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा था कि हर महीने की 7 तारीख तक सभी निगम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे देंगे। यह सुनिश्चित करना एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोर्ट ने इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया था यह कह के कि आप लोग इनकी सैलरीज के ऊपर आंच ना आए, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इस घटना के बाद एक और गंदी राजनीति का चरण आया दिल्ली के अंदर, जहां पर एमसीडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज हैं, जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, इस प्रकार की और जो बीमारियां हैं जिनके बारे में एजुकेट करना, अवेयर करना और उन बीमारियों को होने से प्रिवेंट करना, ये क्लियरली मेंशन्ड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में कि ये एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो नहीं हुआ, एपिडेमिक फैला। जब ये एपिडेमिक फैला, हमसे भी सवाल हुए। हमारी जो कमियां थी उन कमियों को हमारे सामने रखा गया। दिल्ली की सरकार ने जवाब सबमिट किए कि हमारे अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त थी, हमने एडवांस में नए बेड्स की प्लानिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। यह दौर भी आपने देखा कि जिसमें एमसीडी फिर से अपनी प्रिवेंशन की, एजुकेशन और अवेयरनेस की जिम्मेदारियों में असफल रही और कोशिश की गई कि ठीकरा जो है दिल्ली की सरकार के ऊपर फोड़ दिया जाए। ये फंड्स हैं आपके पास, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा समय लेके आपसे बात करूंगा। 2012-13 के अंदर आप देखिए 399 करोड़ रुपए एलोकेट हुए रिडक्शन ऑफ लोन्स। अब आपके पास ये तो शो रिडक्शन ऑफ लोन्स के नाम पर और इंटरेस्ट के नाम पर जो पैसे कटे, उसके बाद 270 करोड़ रुपए दिए गए। 2013-14 में 287 करोड़ रुपए के आसपास, 14-15 में लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास, 15-16 में 700 करोड़ रुपए के आसपास और 16-17 में लगभग 600 करोड़ रुपए निगमों को दिल्ली की सरकार की ओर से दिए गए। यह आंकड़ा आप सबके पास है। तकलीफ की बात यहां पे यह है, और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी गुजारिश करूंगा कि इस तकलीफ को समझिए, इस बात को समझिए। आई एम नो वन हियर टू टीच यू व्हाट जर्नलिज्म इज। मैं उसके काबिल भी नहीं हूं, मेरी हैसियत नहीं है। पर अगर मैं जॉर्ज ओरवेल के शब्दों को आपके सामने रखूं तो ओरवेल साहब ने कहा था कि वो सब कुछ जिसे छापने से लोग आपको रोकें या जिसे छपने ना दें, और उनका इशारा शक्तिशाली लोगों की तरफ था, सत्ता की ओर था, वो सब कुछ छापना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो कुछ भी छपता है सब पीआर है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि एमसीडी की जिम्मेदारी बीजेपी की है, बीजेपी एमसीडी जीती है, हाई कोर्ट को पता है कि एमसीडी चलाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनजीटी को पता है कि एमसीडी चलाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएजी को पता है कि एमसीडी चलाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यह कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि देश के चौथे स्तंभ को, मीडिया को नहीं पता कि एमसीडी भाजपा चला रही है, कोई और पार्टी चला रही है। और ऐसी स्थिति में जब कूड़े करकट के ऊपर बहस होती है
और भाजपा के एक भी बड़े नेता की तस्वीर फ्रेम के अंदर नहीं होती है और कूड़ा करकट लिखने के बाद अरविंद केजरीवाल की तस्वीर चिपका दी जाती है, तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे पीड़ा होती है, मेरा मन अंदर से कांपता है। फिर मैं धन्यवाद करता हूं, एहसान मानता हूं उन लोगों का जो ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं कि भला उन लोगों का कि सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में आपने सेहरा अरविंद केजरीवाल के सर पर नहीं बांध दिया। यह धन्यवाद आप लोगों का कि नोटबंदी की वजह से जो जाने गई हैं उसके लिए आपने अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी ठहरा दिया। यह धन्यवाद हो आप लोगों का कि पाकिस्तान से आईएसआई लेकर आने का ठीकरा अपने माननीय अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं ठोक दिया। यह धन्यवाद हो आप सभी लोगों का कि जो विश्व पटल पर अपनी कूटनीति को लेकर, अपनी विदेश नीति को लेकर जो देश असफल हुआ है, मुंह की खानी पड़ी है नेपाल जैसे राष्ट्र के सामने, उसका ठीकरा कुछ चैनलों ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं फोड़ दिया। इस बात को लेकर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोगों को पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए कि 2 साल के अंदर ये जो आंकड़े आपके पास हैं, 2 साल में पिछले वर्षों के मुकाबले 2.5 गुना 3 गुना पैसा दिया गया, 2.5 गुना पैसा दिया गया। आप बताइए, एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह 2 सालों में क्या 2.5 गुना बढ़ी है? फिर ये 2.5 गुना पैसा देने के बाद भी उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? एक सामान्य सा सवाल, मुझे अफसोस है, मैं कई सारे चैनल देख रहा था, शायद पूछे हो सबने, पर मैं सिर्फ 2 चैनलों पे ये सवाल पूछते हुए देख पाया, सिर्फ 2 चैनलों पे। बाकी कोई ये सवाल पूछ ही नहीं रहा कि यदि आपको पैसा 2.5 गुना मिल रहा है तब भी आप क्यों नहीं सैलरी बांट पा रहे हैं? क्या आपके कर्मचारियों की तनख्वाह अब 2.5 गुना से अधिक हो गई तभी आप नहीं बांट पा रहे होंगे? या दूसरा कारण हो सकता है कि या तो आपके कर्मचारियों की संख्या 2.5 गुना से अधिक हो गई होगी, या तो सैलरी 2.5 गुना से अधिक हो गई, या कर्मचारियों की संख्या 2.5 गुना से अधिक हो गई 2 साल में, सिर्फ 2 सालों में। यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि दिल्ली की सरकार का कर्जा है आपके ऊपर, आपसे न तो लोन की रकम वसूली जा रही है, न 2 वर्षों में आपसे कोई इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और फिर भी पिछली सरकारों के तुलना में 2.5 गुना 3 गुना पैसा देने के बाद भी आप तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दिल्ली की सरकार बार बार ये आंकड़े मांग रही है, दिल्ली की सरकार अपने आंकड़े सार्वजनिक कर रही है। मैं किसी को नहीं देख रहा हूं पूछते हुए भाजपा के नेताओं से कि आपकी एमसीडी क्यों नहीं आंकड़े सार्वजनिक कर रही है? आप लोग क्यों नहीं पब्लिक डेटा कर रहे हो? आप लोग क्यों नहीं बता रहे हो कि 3 गुना पैसा मिलने के बावजूद वो पैसा किसके पेट में जा रहा है? वो पैसा सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में क्यों नहीं जा रहा है? उनकी पेट पर लात मारकर और दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके ये कौन सी राजनीति कर रहे हो आप? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। तो पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है राजनीति हो, पर कहीं किसी राज्य की, किसी स्थान की, समाज की, जनता के स्वास्थ्य के ऊपर, उनकी जान के ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो हमसे आपने पूछे हैं, बहुत चुभने वाले सवाल पूछे हैं। आप चिकनगुनिया डेंगू फैला था, चीख चीख के चैनलों में सफाई दे रहा था मैं और हमारे सारे प्रवक्ता कि हमारे मंत्री कहां हैं। आपने पूछा था हमसे सवाल, हमसे सवाल पूछे गए थे उस समय जब पोल्यूशन फैला था दिल्ली में। हमने उन सवालों के जवाब दिए, जो कदम उठा पाए वो कदम हमने उठाए, आपको बताया कि ये कदम उठाया। दिल्ली में जब पानी भर गया था, ड्रेनेज सिस्टम चोक कर गया था, आपने हमसे सवाल पूछे थे, हमने माना था कि हाँ मेरा बाइट है, टीवी पे उठा के देख लीजिए चला है। मैंने माना कि हाँ भाई समस्या है दिल्ली के अंदर, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बॉल नहीं पास करी किसी के ऊपर। तो जिन सवालों के लिए दिल्ली की सरकार जवाबदेह है, वो सवाल आप पूरी जिम्मेदारी से पूछते हैं, हम आपको उसके लिए सलाम करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से के सवाल भी आपको पूछने होंगे, आपको उनसे चुभने वाले सवाल पूछने पड़ेंगे, असहज करने वाले सवाल पूछने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं। मैं आंकड़ों के ऊपर ज्यादा बात करना चाहूंगा, संवैधानिक दायित्वों के ऊपर ज्यादा बात करना चाहूंगा, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शर्मनाक राजनीति कर रही है
इस शहर की जनता के जान के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके ऊपर ज्यादा बात करना चाहूंगा। अगली स्लाइड दिखाइए। एनजीटी ने भी सवाल किया कि स्ट्राइक दोबारा क्यों हो रही है। नेक्स्ट, ओवर। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में, उसकी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी से अब तक जो हमने सवाल पूछे, उसके अलावा भी कुछ सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं, जिनमें पहला सवाल कि उच्च न्यायालय ने कहा 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए। क्या एमसीडी उच्च न्यायालय के इस आदेश की अवमानना करके, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह न दे करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अपमान नहीं कर रहा? क्या यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? यह पहला सवाल जिसका जवाब भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। दूसरा सवाल जो पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है, अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, कि जब दिल्ली की सरकार ने आपको पिछली सरकारों से 2.5 गुने अधिक रकम दी, आपके कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी, कर्मचारियों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी, फिर भी आप सैलरी क्यों नहीं पे कर पा रहे? इसका जवाब देना चाहिए भाजपा को। तीसरा सवाल, सफाई कर्मचारी दिल्ली का जो इकोसिस्टम है, उसकी नींव है, उसकी फाउंडेशन है। भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी सफाई कर्मचारियों की सैलरी न देकर उनकी पेट पर लात क्यों मार रही है? उनकी जिंदगी के साथ, उनकी रोटी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? अगला सवाल भाजपा से हम पूछना चाहते हैं कि यदि पैसा कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है और यह पैसा सर्वकालीन सर्वाधिक है, पिछली सरकारों की तुलना में अब तक सबसे अधिक है, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है। ये कुछ प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता के प्रति, चूंकि उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, इसके जवाब देने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या उनको पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक धनराशि सरकार से मिली कि नहीं मिली, और उनको बताना चाहिए कि पिछली वर्ष जब उनको पैसा दिया गया तो उनका पेमेंट किस प्रकार से हुआ। जो भी पेमेंट हुआ पिछली साल, इस साल जो भी दिया गया, उसका एक पेमेंट चार्ट होता है, किस किस मद में किसको किसको कितना कितना पैसा दिया गया, वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी का मानना है कि आप अपने हिस्से की ईमानदारी, बीजेपी अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं बरत रही है, दिल्ली की जनता की स्वास्थ्य के साथ, जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस कचरे की राजनीति को बढ़ावा देकर। और हमें विश्वास है कि इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनता भाजपा की इस कचरी पॉलिटिक्स को समझना शुरू कर चुकी है, और बीजेपी को आगामी निगम चुनावों के माध्यम से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।